हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड बैस। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में सी प्लस प्लस के अंदर। अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हो तब भी आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। तो शुरू करने से पहले कंट्रोल स्टेटमेंट हमारा तीन तरह का होता है: कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट। सो कंडीशनल स्टेटमेंट हमने लास्ट वीडियो में देखा, तो आई ब्लॉक में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जंप स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में कि कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली हमें अलाउ करता है एज अ प्रोग्रामर कि हम अपने इंस्ट्रक्शन को कोड में कैसे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि हमारे क्रिकेट टीम में विराट कोहली है, बुमराह है, ठीक है, ये सब है। तो विराट कोहली का काम क्या है? विराट कोहली का काम है बैटिंग करना और बुमराह का काम है बॉलिंग करना, ठीक है। बुमराह का काम है बॉलिंग करना। तो अब ऐसा नहीं होगा कि विराट कोहली जाकर के बॉलिंग करने लग जाए और विकेट ले और बुमराह जाकर के बैटिंग करके सेंचुरी बना, ठीक है। ऑल्दोज ये दोनों एक दूसरे का काम करते हैं, विराट भी कभी बॉलिंग कर लेता है और बुमराह भी कभी बैटिंग कर लेता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हमारे प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन होता है, विराट कोहली को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि बैटिंग करना तुम्हें, ठीक है, बैटिंग करना है, रन बनाना है। बुमराह को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि तुम्हें बॉलिंग करना और विकेट निकालना है, ठीक है। सो ये दोनों अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, दोनों अलग अलग को, तो ये अपना अपना काम करेंगे। तो उसी तरीके से हमारे कोड के अंदर जो हमारा इंस्ट्रक्शन दिया होता है उसका फ्लो जो है वो कंट्रोल करता है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। इसके अंदर हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट भी आता है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लेना, ठीक है। जिसके अंदर इफ एल्स वाला हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है कि कौन सा कंडीशन ट्रू होने पे क्या करेंगे, फॉल्स होने पे क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट की, तो वो है हमारा लूप स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभी तक क्या होता था कि अभी तक हमने जितना प्रोग्रामिंग पढ़ा था उसके अंदर अगर मान लो हमें कोई चीज़, मान लो हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट करवाना था 10 टाइम्स, तो हम क्या लिखते थे? सी आउट हेलो वर्ल्ड, सी आउट हेलो वर्ल्ड, ऐसे ही हम 10 टाइम लिख रहे होते थे, ठीक है। बट क्या ये तरीका सही है? अगर मान लो आप इस तरीके से लिखते हो कि ठीक है, आप 10 बार लिख सकते हो, आपको आता है लिखना तो आप 10 बार लिख सकते हो। बट अगर मान लो आपने 5 बार लिखा सी आउट हेलो वर्ल्ड या हेलो, और छठे बार आपने 5 बार तक सेम चीज़ लिख दिया और छठे बार में हेलो की स्पेलिंग आपने गलत कर दी, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये पता लगाना पड़ेगा कहाँ पे आपने गलती किया, ठीक है, कहाँ पे आपने हेलो की स्पेलिंग गलती की, और फिर उसको जाकर के सुधारना पड़ेगा। और ये जो एक और चीज़ होगा कि आप इसमें मल्टीपल लाइन ऑफ सेम कोड लिख रहे होंगे। सो ये एक तरीके से मतलब दिखने में रीडेबल नहीं लगेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसके बाद हमारा यूज में आया लूप स्टेटमेंट। तो लूप स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है कि ये हमारा एग्जीक्यूट करता सिंगल स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब कि अगर कोई लूप हम ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई ब्लॉक बना दिया, फॉर लूप का लेट सपोज हमने ब्लॉक बना दिया, इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिख रहे होंगे तब तक चलेगा जब तक हमारा ये कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है। जब ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगा तभी हमारा एग्जीक्यूट करना बंद हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि हमें 1 to 10 तक प्रिंट करना था, तो हम क्या कर सकते हैं? फॉर 1 to 10 सी आउट हेलो। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा हेलो जो है वो 10 टाइम तक प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है, 10 टाइम तक प्रिंट हो रहा होगा हमारा हेलो। तो ये हमारा किसके अंदर होता है? लूप स्टेटमेंट के अंदर। इसका डेफिनेशन है इट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। एक ब्लॉक के स्टेटमेंट को या एक सिंगल स्टेटमेंट को एन टाइम तक एग्जीक्यूट करता है टिल एन कंडीशन इज ट्रू। जब तक हमारा एन कंडीशन ट्रू होता है तब तक ये एग्जीक्यूट करता रहेगा, और जैसे ही हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स होता है तो उस केस में ये हमारा खत्म कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है, उस लूप को ब्रेक कर देगा। सो इसके अंदर जनरली 4 तरीके के लूप आते हैं। पहला हमारा, ठीक है, फॉर लूप, दूसरा हमारा वाइल लूप, तीसरा हमारा डू वाइल लूप और चौथा हमारा नेस्टेड लूप। इसके अलावा एक और लूप है जिसका नाम है फॉर ईच लूप। तो वो आगे की किसी वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे जब हमें उसका नेसेसरी होगा, तो ठीक है, जब हमें उसकी ज़रूरत होगी तो, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा फॉर लूप। तो फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन पता करना है कि हमें कितने नंबर ऑफ आइट्रेशन करना है। जैसे हमारे केस में 10 टाइम पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था, तो हमें पता है कि हमें 10 टाइम ही प्रिंट करना, तो उस केस में हम यूज करते हैं फॉर लूप का। मतलब फॉर लूप का भी यूज होता है इट यूज व्हेन नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नोन, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होता?
फॉर उसके बाद इनिशियलाइजेशन, इसके अंदर हम इनिशियलाइज कर रहे होते हैं किसी वेरिएबल को जिसके थ्रू हम आइट्रेट कर रहे होंगे। फिर हम कंडीशन देते हैं किस कंडीशन तक उसे चलना है, ठीक है। उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना था 10 टाइम्स, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, सॉरी आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, ठीक है। इंक्रीमेंट कर रहे हैं और इसके अंदर में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा क्या होगा कि हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा। इसके बाद दूसरे लूप की बात करें, इन सब का कोड अभी हम आगे लिखेंगे भी। इसके बाद दूसरा हमारा वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या होता है कि इसमें भी हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें पता होता है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन हमारा कितना होगा, बट ये डिपेंड करता है किसी कंडीशन पे। कोई कंडीशन होगा, जब वो कंडीशन होगा तभी हम तभी हम उसको रन कर रहे होंगे। तो जैसे कि मान लो अगर अभी हम जैसे प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा क्या था कि टिल 10, तो हम एक काउंटर वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। इंट, मैं यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ, इंट काउंट इक्वल टू 1। उसके बाद हम वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10, तब तक क्या होगा, ये काम करता रहेगा। तब तक हमारा क्या करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा हेलो वर्ल्ड को, ठीक है। तब तक हमारा प्रिंट करता रहेगा हेलो वर्ल्ड को। और जैसे ही हमारा 10 रीच हो जाएगा, इस कंडीशन को रीच कर जाएगा, तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, फॉल्स हो जाएगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें देखोगे अगर, तो हमें कंडीशन नंबर ऑफ आइट्रेशन पता था कि नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें कितना चलना है, 10 तक चलना। लेकिन कंडीशन क्या था कि जब हमारा काउंट 10 पर रीच होगा, ठीक है, जब हमारा काउंट जो है वो 10 पे रीच होगा, तब हम उस केस में बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा वाइल कोड, वाइल लूप, और इसका सिंटेक्स जो है वाइल, उसके बीच में कंडीशन, और उसके बाद जो हमारा सेट ऑफ ब्लॉक कोड होता है वो हम लिख रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा डू वाइल लूप। सो डू वाइल लूप सिमिलर टू वाइल लूप है, बस इसके अंदर एक चीज चेंज है। वो क्या है कि वाइल लूप में अगर मान लो कि पहला कंडीशन ही हमारा फॉल्स है, तो उस केस में वो एग्जीक्यूट नहीं होता था, ठीक है। अगेन वाइल लूप के अंदर अगर हमारा कोई कंडीशन फॉल्स हो जाता था, तो उस केस में हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते थे। लेकिन डू वाइल लूप के अंदर अगर हमारा कंडीशन फॉल्स भी होता है, ठीक है, कंडीशन फॉल्स भी था, पहला कंडीशन ही फॉल्स होता है, तब भी वो एटलीस्ट एक और रन करेगा ही करेगा, ठीक है। तो मान लो कि जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट a इक्वल टू 6 डू हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, और वाइल कंडीशन डाल रहे हैं a इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इस केस में भी हमारा जो डू है वो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है। डू जो है हमारा वो एग्जीक्यूट होगा एक बार, उसके बाद ही हमारा फॉल्स होगा कंडीशन। तो मतलब कि डू वाइल लूप में अगर हमारा कंडीशन एक बार फॉल्स भी होता तब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे। वाइल लूप के अंदर अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तभी हम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, ठीक है। फिर हमारा नेस्टेड लूप। सो नेस्टेड लूप बेसिकली एक लूप होता है इनसाइड अनदर लूप। जैसे हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट देखा था कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट होता है, उसी तरीके से एक नेस्टेड लूप के अंदर एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है। इसका सिंटेक्स है फॉर आई इक्वल टू 0 टू n और फॉर j इक्वल टू m। मतलब कि हम एक लूप के अंदर फॉर i टू n के लिए हम एक दूसरा लूप चलाएंगे फॉर j टू m, ठीक है, या j टू n कुछ भी, ठीक है, चला रहे होंगे। तो इसके अंदर हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप हम रख रहे होंगे, ठीक है। एक लूप हमारा ये पहला लूप था, ठीक है, ये हमारा पहला लूप था, और इसके अंदर एक और लूप हम इसके अंदर रख रहे हैं। तो मतलब इनसाइड अ लूप होगा हमारा, ठीक है, ए लूप इनसाइड अ लूप होगा हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड लूप। एक बार फिर से हम फटाफट रिवीजन करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, हमारे इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहला कौन सा था हमारा, कंडीशनल स्टेटमेंट, जो इफ एल्स था, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था। सो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और या तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद था हमारा लूप स्टेटमेंट। तो लूप स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहला क्या था हमारा, फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर क्या होता था, नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें पता था कितने आइट्रेशन तक चलना है, तो उस केस में हम फॉर लूप यूज करते थे। फिर था हमारा वाइल लूप। वाइल लूप हम कब यूज करते थे, जब हमें आइट्रेशन पता होता था लेकिन एक कंडीशन के अराउंड पता होता था कि इस कंडीशन के अराउंड हम चल रहे होंगे, तो उस केस में हम क्या यूज करते थे, वाइल लूप। तीसरा था हमारा डू वाइल लूप। डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तब भी। फिर था हमारा नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं और वहां पे
कुछ कोड लिख करके एग्जीक्यूट कर रहे होंगे सारे प्रोग्राम्स को। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना लिया loops.cpp के नाम से। अब यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ। सबसे पहला क्या था हमारा, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप में क्या कर रहे थे, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 5, i 1 से चलाते हैं। एरे के केस में लिया जाता है 0, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग का कारण वो आगे बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे एरे तब। i प्लस प्लस, ठीक है, सी आउट कोड बैश। ठीक है, सो इस केस में हमारा क्या होगा, इस केस में हमारा कोड बैश जो है 5 टाइम तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कोड बैश कोड बैश कोड बैश कोड बैश 5 बार प्रिंट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या था हमारा, वाइल लूप। वाइल लूप, अब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट i इक्वल टू 5 और इंट j इक्वल टू i प्लस 5। अब इसके बाद वाइल i इज लेस देन j, मतलब कि हम करना क्या चाहते हैं कि जब तक हमारा i और j इक्वल नहीं होता तब तक इसको चलाने की कोशिश करेंगे। और i जो हमारा 5 है और जो j हो हमारा 5 स्टेप आगे है। ठीक है, मतलब i प्लस 5 है। तो सी आउट i की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे होंगे, सॉरी, i की वैल्यू प्रिंट कर रहे होंगे और i प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो i हमारा हर बार इंक्रीमेंट हो रहा। तो अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें पता है, नंबर ऑफ आइट्रेशन कितने से आइट्रेट करना, लेकिन कंडीशन के बिहाफ पे ये हमारा जो है वो कोड ब्रेक करेगा। कंडीशन के बारे में जब हमें ज़्यादा आइडिया नहीं हो, कंडीशन नहीं पता हो कब रीच आउट होगा। ठीक है, हमें नहीं पता कि आई हमें हमारा कहाँ पे है, जे हमारा कहाँ पे है, हमें बस पता है आई को एक पॉइंट से इंक्रीमेंट करना, जैसे ही जे पे पहुंचेगा तो हमें उसे ब्रेक कर देना। तो इस केस में अगर हम रन करेंगे तो आई की वैल्यू 6 से लेकर के 10 तक आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो वाइल लूप के अंदर हमें आइट्रेशन पता था, नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें पता था, कंडीशन हमें नहीं पता था। फिर हमारा डू वाइल लूप, डू वाइल। सो डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि पहले एक भी काम हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो अभी जो हम ले रहे हैं इंट i इक्वल टू 5 और इंट j इक्वल टू 4, सॉरी 4 लेते हैं। ठीक है, j इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, डू सी आउट कोड बैश। ठीक है, और यहाँ पे i प्लस प्लस करेंगे और इसके बाद कंडीशन चेक करेंगे कि वाइल i इज लेस देन j, जब तक हमारा i इज लेस देन j है, मतलब कि i हमारा बड़ा होना चाहिए j से, सॉरी i हमारा छोटा होना चाहिए j से। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो j हमारा छोटा i से, तो इस हिसाब से हमारा कोड नहीं चलना चाहिए। बट चूंकि हम डू वाइल यूज कर रहे हैं तो हमारा कोड एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो अगर इसे सेव करके रन करें तो, ठीक है, एक और बार यहाँ पे कोड बेस आ गया हमारे ये वाइल लूप के बाद वाले में, यहाँ पे कोड बेस हमारा वापस से प्रिंट आ गया। ठीक है, या तो यहाँ पे लिख देता हूँ डू वाइल लूप। अब देखो, अब क्लियर होगा कि हमारा डू वाइल लूप का कोड बेस है। ठीक है, इसके बाद क्या था हमारा, नेस्टेड लूप। सो नेस्टेड लूप में क्या होता था, एक लूप के अंदर लूप। तो फॉर इंट i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। ठीक है, एक स्क्वायर हम बनाने का ट्राई करेंगे, स्क्वायर में एस्ट्रिक प्रिंट करवाएंगे। तो फॉर इंट j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, j इज लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, सी आउट एस्ट्रिक, उसके बाद स्पेस दे देंगे और इसको बंद कर देंगे। इसके बाद जब भी एक हमारा स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा उसके बाद हम लाइन को ब्रेक कर देंगे नेक्स्ट स्क्वायर के लिए। तो इसको सेव करते हैं तो एक हमारा 5x5 का एक स्क्वायर प्रिंट होकर के आ जाएगा। देख लो यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हमारा
प्रिंट होकर के आ जाएगा। सो इस तरीके से हमने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और नेस्टेड लूप का कोड देख लिया। इसके पहले हमने कंडीशनल स्टेटमेंट का कोड देख लिया था। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। इस वीडियो के नोट्स और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो के बाद और पिछली वीडियो के बाद आपको कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने किसी खास दोस्त के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। आज के वीडियो पे हमारे लाइक का टारगेट है 50। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। थैंक यू।